गालियां देते रहना करते रहना, तो फिर जो है दूसरा भी इंसान होता है, उसको भी कभी कभी जो होता है ना, तो पता नहीं चलता, तो वो सारा कुछ हो जाता है। तो बात यह है, तो ज्यादा नफरत जो सिखाई जाती है वो मुसलमानों में सिखाई जाती है। ये कहा जाता है ये जहां मिले इनको मार दो, ऐसे करो वैसे करो। जिसने पैदा किया है तो उसने इंसान को आजाद रहने का इख्तियार दिया है, तो दूसरा कौन होता है उसको जो है तो मार दो, ऐसे कर दो, फना कर दो, जेलों में डाल दो। तो अगर इंसान सबसे भारी है तो फिर नौजुबिल्ला मिन जालिक जिसने पैदा किया है, तो फिर वो तो नौजुबिल्ला मिन जालिक को उसके इख्तियार में तो फिर कुछ नहीं ना। चलें आप बात करें। ठीक, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, तारिक अगर आप साहब एक मिनट, मोहब्बत करने वाले हैं। तारिक जी साहब 1 मिनट ਮੈਨੂੰ जी ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਫਿਰ मैं आना, मैं 2 मिनट दे दियो बस। अच्छा शाहरुख साहब, पहली बात तो ये है कि जो कहता है मार दो, लुट लो, पाड़ दो, ये कर दो, उनको जला दो, नहायत ही घटिया हरकत करता है। टोटली कंडेम हम करते हैं, हम बिल्कुल इसके हक में नहीं है। हम इज्जत, माल, जान, आबरू अहमदियों की बिल्कुल उसको हम चाहते हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, और वो भी वैसे ही इंसान है जैसे हम इंसान हैं। ये आपकी अगर किसी ज़हन में भी चीज़ है तो उसको निकाल दें। दूसरी बात, छोटा सा सवाल है, मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। पाकिस्तान में अहमदी को ये अलाउड नहीं है कि वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहे मुसलमानों को और उनके साथ मिलकर खाना खाए। क्या ये जायज है कि अहमदी को रोका जाए सलाम लेने से और खाना खाने से मुसलमानों के साथ? जी शाहरुख साहब। अच्छा मुझे ये बता दें, क्या एक मुसलमान किसी क्रिश्चियन पे सलामती भेज सकता है? क्या कोई मुसलमान किसी क्रिश्चियन के साथ बैठ के खाना खा सकता है जो उसके नबी की गुस्ताखी करता हो? टू द पॉइंट मुझे इसका जवाब दे दें। ये देखिए, अब मेरा सवाल ये था आपसे, भाई मेरा आपसे ये सवाल था। मैंने कहा है पाकिस्तान के अंदर अहमदियों को अलाउड नहीं है कि वो मुसलमानों से सलाम करें और मुसलमानों के साथ बैठकर खाना खाएं। आप समझते हैं तरीका जायज है कि नाजायज है? जी देखें जो मैंने पूछा ना, देखें बात वही आ जाती है ना, तो कहते हैं एक होता है होशियार, एक होता है डेढ़ होशियार। तो मैं भी डेढ़ होशियार हूँ। तो बात ये है, तो आप जहाँ जा रहे हैं ना, तो मैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। तो मुझे ये इस बात का जवाब दें, तो क्या आप क्रिश्चियन पे सलामती भेज सकते हैं, उसको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह सकते हैं? और नंबर 2, आप उसके साथ खाना बैठ के खा सकते हैं जो आपके नबी की गुस्ताखी करता हो? बड़ी आपने प्यारी बात की। अब आप देख ले कि भाइयों, तुसला साहब तुसी भी वेख लो कि मैं बड़ा सादा सवाल पूछे है, लेकिन वो कहता है जिधर आप जाना चाह रहे हैं। भाई असूल तो वाजिया कर दो ना। आप कहते हो पाकिस्तान में अहमदियों के साथ सलूक नहीं अच्छा होता, ठीक तरीके से बात नहीं की जाती, तो मैं तो आपकी उसी बात को लेके चल रहा हूं। भाई किसी के साथ ठीक तरीके से बात करना क्या होगा? किसी के सलाम का जवाब ना देना, किसी से सलाम ना लेना, यही होता है ना। किसी ਨੂੰ सलाम ना करके सलाम करके राजी ना होना, किसी नाल बैठ के खाना ना खाना है जी, किसी की गमी खुशी ते ना जाना, किसी के जनाजे च शरीक ना होना, किसी ਨੂੰ मुबारक ना देना, किसी कोई मर गया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ दुआ इस्तगफार ना करना। यही है ना, होर की होता दुनिया दे विच? इंसानी ताल्लुकात में यही होता है ना मेरे भाई, कि कोई मर गया तो उसके लिए दुआ इस्तगफार कर दो, अफसोस पे जाके इतना कह दो अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। अगर ये सारी चीजें ही इंसान ना किसी के साथ कर पाए, मुझे बताए ये चीजें जायज है कि नाजायज है? अगर अहमदी ये ना कर सके पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमानों के साथ, उनको रोक दिया जाए इस काम से कि आपने मुसलमानों के लिए इस्तगफार नहीं करनी, आपने मुसलमानों को सलाम नहीं कहना, आपने मुसलमानों के साथ मिलकर खाना नहीं खाना, आपने इनके जनाजों में नहीं जाना, आपने इनकी शादियों में नहीं जाना। जी बताएं, ये जायज है कि नाजायज है? आप इसको बेहतर समझते हैं कि नहीं? देखें बात यह है, तो आप जहाँ जा रहे हैं ना, तो अगर उस हवाले से लिया जाए तो वो बिल्कुल जो है ना, तो वो ठीक है।
अगर تو گالی ختم ہو گئی جی پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا میں نے ثابت کر دیا نصر اللہ صاحب ٹھیک ہو گیا کیا ثابت کر دیا کیا ثابت کر دیا یہ ثابت کرنا کچھ اور ہے آپ اپنی طرف سے جو مرضی ثابت کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو چوہان بھی صاحب آپ نبی کی باری جو آپ کر لیں نبی سوال دنیا میرا میں آتا ہے مقدمہ میری ہو گیا بات سنیں مجھے بات تو کرنے دینا کر لے پوری دیکھیے کر لے بات جو ہے وہ اللہ کی چلے گی اللہ کے کلام کی چلے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی اور ان کے بعد جن کو ہم نبی مانتے ہیں ان کی چلے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا تو آپ کا کیا اختیار ہے تو آپ دین اسلام میں جو ہے نا تو وہ اپنی مرضی کریں آپ کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا دین کے معاملے میں جبر کرتے ہیں آپ اس جبر سے باہر نکلیں شاہ بات یہ ہے رخ بھائی میں آپ کی بات میری سمجھ باری گیا آ گئی میرے خیال طارق میں صاحب نے صرف آخری دو سوال صرف مثالیں دینی ہیں آخری سوال اور جی میں یاد ہونا آ گیا وہ ایک سوال میرے کو پوچھا سی میں ایڈریس میں کر ہی دوا اور میں کرنا سی ایڈریس آپ نے پوچھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے کرسچن آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے یا سلامتی بھیجیں گے بالکل بھی نہیں ہاں جو کرسچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دیتا ان کی توہین نہیں کرتا میں اس کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا میں اس پہ سلامتی بھی بھیج دوں گا اب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مسلمان بچہ چھوٹا سا جو مرزا صاحب کو جانتا بھی نہیں ہے گالی بھی نہیں دیتا جانے کا تو گالی دے گا نا کیا آپ اس کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کے کھانا کھا سکتے ہیں جی شاہ رخ صاحب جی کھا سکتے ہیں سلام کر سکتے ہیں بالکل جس کو پتہ ہی نہیں ہے جو ہے ہی چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتہ ہے جی طارق صاحب اب اوور ٹو یو ان کو ذرا سمجھا دیں اس بات پہ اب آپ نہیں میں نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کرنی چاہیے جبر نہیں کرنا چاہیے ان کی اپنی تاریخ آپ دیکھیں 1937 میں مولانا فخر الدین ملتانی جماعت احمدیہ کے کابرین میں تھے شامل انہوں کا اختلاف ہوا اس وقت جب حضرت خلیفہ ثانی تھے ان کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی تقریر کی کہ انگیخت کر دیا لوگوں کو اور ایک شخص نے آ کے بھرے بازار میں ان کے پیٹ میں چھرا مار دیا چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے اس وقت بیوی معذور تھی اور ان کے ساتھ یہ حال کیا پھر وہ جو قاتل تھا اس کی باقاعدہ جماعت نے اس کی وکیل اس کو کر کے دیا سب سے اور اس کی پیشی ساری بھگتتے رہے اس کو بچانے کے لیے پھر بھی جب اس کو پھانسی ہو گئی ظاہر ہے اس نے قتل کی تھا انگریزوں کا زمانہ تھا تو پھر جب فخر الدین ملتانی صاحب کی وفات ہو گئی ان زخموں سے جب وہ واپس قادیان لائے گئے تو وہاں پہ خلیفہ صاحب نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی قبر بھی نہ کھودے بائیکاٹ اس کا کر دیا یہاں تک کہ مجلس احرار جو تھی اس وقت سب سے مخالف تھی جماعت احمدیہ کی انہوں نے انسانی ہمدردی کے طور پر ایک احمدی کی تدفین کا سارا انتظام کیا یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس میں جبر ہے کہ نہیں پھر دیکھیں کہ دو بھائی تھے عبد الکریم اور زاہد کریم ان کی بہن کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے خلیفہ صاحب پر کوئی الزام لگایا تو اس کے نتیجے میں ان کا جو گھر ہے جلا دیا گیا اور مقصد یہی تھا کہ وہ گھر کے اندر جل کر مر جائیں گے لیکن ان کو پہلے اطلاع مل گئی وہ وہاں سے نکل گئے اور ان کا گھر جلا دیا گیا پھر ان دونوں بھائیوں پر قاتلانہ حملہ کیا ایک شخص نے جماعت احمدیہ کے بندے نے اور وہ دونوں بچ کے ان کا ساتھی جو تھا وہ قتل ہو گیا اس قاتل کو جماعت احمدیہ نے گلوریفائی کیا اور کہا کہ یہ تو بہت ہی نیک آدمی اور ملہم من اللہ تھا اس کا انہوں نے مقدمہ لڑتے رہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے متعلق جماعت کے اخبار میں یہ شائع ہوتا رہا کہ یہ غیرت اور حمیت کا اس نے مظاہرہ کیا ہے سب لوگوں کے لیے یہ ایک نشان ہے اور ایسی مثال ہے کہ دوسروں کو بھی لوگوں کو فالو کرنا چاہیے پھر جب وہ ان کو پھانسی ہو گئی تو وہ ان کی جب جست خاکی لایا گیا قادیان میں تو اس کو بہشتی مقبرہ میں دفن کیا گیا کون شخص تھا جس نے قتل کیا تھا ایک بے گناہ شخص کو تو داستان تو بہت لمبی ہے یہ دو واقعہ تھے آپ سن لیں کہ ان کی تاریخ کیا بتا رہی ہے کہ جبر یہ کتنا میں کرتے نیچے ہیں لوگ کتنا کہہ رہے ہیں اس برداشت کا کرتے ہیں کوئی حوالہ ہے بھائی یہ سب حوالہ جات موجود ہے یہ ہر چیز ہمارے پاس لے مانگ رہے ہیں لوگ جی سب کچھ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں سیکر صاحب یہ بہت بڑی بات طارق صاحب نے کی تو ظاہر ہے ہم نے نہیں یہ واقعات سنے
تو اس لیے حوالہ مانگنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس کا حوالہ جو ہے یہ الفضل کے اندر ہے, کورٹ کی ججمنٹس ہمارے پاس پڑی ہے. یہ ایک ایک چیز رسول اللہ صاحب اس پہ تو بلکہ ہم نے پروگرام بھی کیے ہوئے, یہ تو سب کچھ موجود ہے. تاریخ احمدیت میں بھی ہے یہ. ہاں جی. اور فخر الدین ملتانی والا تو بہت فیمس کیس ہے, وہ چھوٹی بچی کا میرے پاس پیچھے چلا گیا حوالہ تھا, بھی ہے اور وہ خطبات بھی ہیں, خطبات جن میں بھی ان کے ہیں, جس کے متعلق اندر کہا گیا تھا کہ بتایا. کوئی نہیں ہے وہ جس مطلب اٹھ کے اور اس کا منہ بند کرے, اور جوشیلی, بلکہ جج نے کہا کہ جوشیلی تقریروں کی وجہ سے اس بندے کا قتل ہو گیا. اور ایون کہ وہ چھوٹی بچی کا طارق صاحب نے پتہ نہیں میں پیچھے گیا ہوا تھا شاید ذکر کیا ہوگا, فخر الدین ملتانی کی چھوٹی بیٹی کا دودھ بند کر دیا گیا قادیان میں, منع کر دیا گیا دکانداروں کو اس کو دودھ بھی نہیں دینا. جج نے ساری لکھی ہوئی جج ان کو بائیکاٹ کر دیا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں سے, بیوی معذور تھی. میں بچی بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو, 1 منٹ دے, میں آیا چلے. Jeg vil ha vattenmelon också. Tack. راہل کیا پوچھ رہے ہو, سمجھ نہیں آ رہی. سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ نے دوپٹہ کیوں ڈالا تھا, چوہان انکل بتا دیں, میں نے نہیں پتا ہے. اسکرین بڑی کریں میری. یہ بھی پوچھنا یہ لوگ حوالے سیف کیسے کرتے ہیں جو فٹافٹ نکل آتے ہیں. یہ ججمنٹ ہے, یہ دیکھ لیں, یہ پوری یہ پی ڈی ایف ہے پورا, اس پہ ہوتے ہیں نا اگر اسٹوڈیو پہ تو میں آپ کو پورا دکھا سکتا تھا. یہ کلیئر آ رہا ہے؟ نہیں پھر سائز نہیں ہے. 916 کریں سی کر یار وہ ہے اس طرح, وہ ہمیں ابھی ہو جائے گا کلیئر. 1 سیکنڈ دیں مجھے, 1 سیکنڈ. یہ جی یہ کتنے کا حوالہ ہے؟ یہ فخر ظاہر کر رہے حوالے بہت قیمتی ہیں. اچھا واقعی بہت قیمتی حوالے. یار اس پہ نا میرا پتہ نہیں, بلر آ رہا ہے, کوئی چکر ہو رہا ہے. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں باجی, آپ اگر اس کو لگا سکے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اوکے. اچھا آپ لوگوں نے اگر اس سے پروگرام کیا تھا تو وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے وہ پروگرام, وہاں سے بھی تو ہم حوالے دیکھ سکتے ہیں. یہ اس پہ پروگرام کیا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے جب موسیٰ صاحب مجھے ماں بہن کی گالیاں دے کے پھر اترے تھے, اسی پہ پروگرام تھا. یہ حوالے لائیو وہاں پہ پوری ججمنٹ پڑھ کے سننے گئی تھی, اور یہی ججمنٹ الفضل اخبار میں پراپر دی ہوئی ہے. یہ لگا دیں جی, میں آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں. فراہم جی بالکل کر سکتے ہیں اسپیرو بھائی. سارے بھائی جو ہے نا, کوئی اگر آپ لوگوں کو وہ میسج کر دیا کہ نا پرائیویٹ میں, تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. کچھ پی ڈی ایفs ہوتے ہیں وہ تو پھر ساری باتیں سینڈ دوسری طریقے سے ہوں گے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس چینل کے اوپر نا وہ بنا لیں اب اس میں جہاں پہ چیزیں شیئر کر دیا کریں سب بھائیوں کو. ٹھیک ہے نا. آپ کس کنٹری میں ہو اس وقت؟ میں لنڈن میں جی. یو کے. ہاں جی. آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کینیڈا. اچھا کینیڈا میں. صحیح سے آیا ہوا تھا فروری 15 کو ادھر. صحیح. جی باجی لگا رہی ہیں. باجی میرے سے بھی سست ہیں اس معاملے میں, مجھے لگتا ہے. عظیم یہ نیچے عظیم اذان ارحم ہے. اذان ارحم دیکھو, میری اپنی زندگی ہے, میرا موبائل ہے, میرا نیٹ پیکج ہے. نیکسٹ ٹائم مجھے کوئی ایسا کومنٹ نہیں کرنا, خواہ کوئی احمدی ہو غیر احمدی ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, کوئی مسئلہ آپ نہیں. احمدی اترا میں احمدی ہوں. میوٹ ٹھیک کر دیا ہوں میسج. یہ مامے نہ بنا کرو تو ہر ٹائم مجھے نیچے نہ لکھا کرو. یہ جی بچی وہ یہ کورٹ کی کلیئر ہوا ججمنٹ میں پہلا دکھا دیں نا, اس کا کور دکھا دیں مجھے کورٹ کی ججمنٹ کا. اچھا وہ بھی دکھا دیں. جی ڈی کھوسلا صاحب کا بھی فیصلہ ہے, وہ جس کے اندر ان کو بھی سزا ہوئی تھی, کیا نام تھا ان کا, طاولہ شاہ بخاری صاحب کو. اس فیصلے کے اندر بھی وہ پڑھنے والا بڑا. یہ لاہور ہائی کورٹ کا پورا اس کا ججمنٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ
on the case of murder of Fakhruddin Qadian, delivered by Sir Douglas Young and Mr. Justice Abdul Rashid on 1938. Baitul Quran Qadian, published by Baitul Quran Qadian. भाई कैसे लोग इतनी जल्दी लगा लेते हैं? मुझे तो हर दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैंने अब कैसे करना है. उम्र का भी फर्क जब है ना आप आप लोग. नहीं उम्र का कोई चक्कर नहीं है, जब आप कोई भी काम करते हो ना तो आप यूज्ड टू हो जाते हो, फिर जल्दी हो जाते हैं अभी सही है. जी। अच्छा जी, इसके बाद एक ये वाली पिक्चर आ रही है. आ रही ये है सर? जी ये जिसका मर्डर हुआ फखरुद्दीन मुल्तानी। अच्छा जी, अब अगली पिक्चर ये आ रही है. ये पूरी जजमेंट है वैसे तो, मैं आपको वो उसके 7 पेजेस की है, 13 पेजेस की है, उससे ज्यादा ही है बल्कि। तो वो पीडीएफ में से मैंने 3 स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजे हैं दिखाने के लिए। हाँ ये भी आ गई, ये भी देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई इसमें। मेरा ख्याल है चैनल वाला काम करना पड़ेगा, वो जो है ना कम्युनिटी बना के, ताकि उस पर कोई देख नहीं सकता कौन मेंबर है कौन नहीं, और पीडीएफ वहां पे शेयर सारे भाइयों को ना कर दिए जाए। वैसे हाँ ये ठीक है, काम यही काम करना पड़ता है, बना हुआ है लेकिन उसको सही प्रमोट करते हैं। तो चलें, ये तो खैर टेक्निकल गुफ्तगू हो गई, लेकिन जो बात तारिक साहब ने की थी उसका हर चीज जो है ना अवेलेबल है। बल्कि इस पे बड़ा हमारे भाई हैं साहिल कालू, उसने राजा तालुम नान साहब को एक बार इस पे जाके प्रॉपर चैलेंज दिया था डिबेट का, कि मैं प्री पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले मैं ये साबित करूंगा कि जो आपने जुल्मों से तुम कादियान में ढाए हैं, तो आप उस पर मुझे आए मेरे से डिबेट करें। तो राजा साहब ने इनकार किया, उन्होंने कहा पहले तू मुझे सारे हवाले देगा फिर मैं सोचूंगा मैंने इस पर डिबेट करनी ही नहीं करनी। राजा साहब को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये पता नहीं क्या क्या ले आएगा, और वाकई ऐसा ही, हमें पता है ना क्या क्या है उसके पास। तो देखिए स्टिकर साहब, बात पता है क्या है, चोर साहब छोटी सी बात करनी, फिर मैं जा रहा हूँ, मेरी ब्रेक थी। तो बात ये है, तो सबसे पहले जो है ना एक मुसलमान के लिए, हमारे लिए जो है ना वो कुरान पाक गुजरता है, और उसके बाद जो है ना तो हजरत मिर्जा साहब की बुक्स हैं जिन पे हम ईमान रखते हैं, जिनको हम नबी और रसूल मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखने वालों ने जो जो कुछ लिखा है ना, तो वो कोई ऐसा ईमान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हाँ, जिनको हम मानते हैं, अगर उन्होंने जो है तो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस्लाम के खिलाफ कोई तालीम दी है, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं लोगों पे, जुर्म करो ऐसे करो, तो फिर तो वो गलत है। जब उन्होंने जो है तो एन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तलीम है, एन इस्लाम की तलीम हमें दी है, तो आप दूसरे तीसरे के हवाले पेश करेंगे, हमारे लिए हुज्जत नहीं है। देखें दूसरे मजहब है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, आगे पीछे जितने भी मजहब है ना, तो वो सारे इसी तरह वो भी कहते हैं। तो ये जंगे इस्लाम में जो हुई है ना, तो बिल्कुल ये भी फितना था, फसाद था, वो भी यही कहते हैं। हत्ता कि हम मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है। जो शाहरुख हजरत भाई मिर्जा साहब, आपने कहा सबसे मुझे पहले बात आपके लिए करने, कुरान छोटी सी है, बात करने, मैं समझ छोटी सी गया, थोड़ा आखिरी है, फैल गया ना, मजमून फैल गया है। थोड़ी सी आखिरी खत्म हो रही है बात, फिर आप मैं कर बात समझ गया हूं आपकी, मैं सारा समझ गया हूं कि ऑथेंटिक बातों पे बात यार होनी ये चाहिए। तो बात गलत है ना, बात तो करने दे, किसी की बात तो मुकम्मल होने चले दिया करें ना, ऐसे टू द पॉइंट कर ले फिर। हाँ जी कर ले टू द पॉइंट। जी जी। तो हजरत मिर्जा साहब को, जिनको हम अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं ना, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है, तो इस्लाम में जो जंगें हुई है ना, वो बिल्कुल इसलिए हुई थी, तो अपने आप सेल्फ डिफेंस में और अमन कायम करने के लिए। ऐसी इस्लाम में कोई जंग नहीं हुई, तो जो है ना तो दूसरों को कत्ल करो और जबरदस्ती इस्लाम में लेके आओ। तो ये जो मुसलमान आजकल के मानते हैं ना, तो जबरदस्ती जंगें हुई हैं, या मुल्हिद जो है तो वो भी कहते हैं इस्लाम जो है तो वो ऐसे जंगें करता है, जो है इस्लाम में आता है उसको जबरदस्ती लेके आते हैं, जो जाता है उसको कत्ल करते हैं। तो आप भी वैसे ही कर रहे हैं, ऐसा हम इस्लाम को हम नहीं मानते। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है, तो मैं नीचे बैठ के जरूर सुनूंगा। बस एक छोटे से सवाल का जवाब देते थे, एक छोटा सा सवाल। शापर करें, मारना करें। के बच गया हूं ਤੁਹਾਡੇ शापर। हाँ, नहीं छोटा सा सवाल। शाहरुख भाई आपका नाम शाहरुख है, आप मतलब चले मैं आपको कह देता हूँ, शाहरुख भाई कुरान पाक में एक ही दफा नाम आया है अहमद का, एक अहमद रसूल, बशर रसूल यातिम इबादी इस्मुहु अहमद। वो अहमद नाम किस रसूल का है? कौन है वो ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत जो एक रसूल है? जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे अहमद का मतलब क्या होता है? बस ठीक हो गया, आप जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही मैंने पूछना। ये ना आप जवाब दें, ये क्या बात है? आप मुझे बताएं, आपने सवाल किया और मैंने पूछा, अहमद का मतलब बता दें मुझे, उसका मतलब क्या होता है?
बट ठीक हो गया मेरे भाई, मेरा सवाल का जवाब मिल गया, मैंने आगे बहस ही नहीं करनी। नहीं मिला ही नहीं, अभी मैंने दिए ही नहीं, तो अभी तो बस मैंने जवाब दिए ही नहीं। देखे मेरे भाई, देखे मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि एक बार एक बुजुर्ग बैठे थे तो कोई राहगीर आया। यही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। तारिक साहब से मैं एक छोटी सी बता दूं, राहगीर आया, उसने कहा जी बाबा जी मैं फलानी थां ते जाना है, मैनू कितनी देर लगेगी, मैं पैदल जाना है। बाबा चुप, ओके बाबा जी मैं इत्थे जाना है, मैनू कितनी देर लग जाएगी। बाबे ने कोई जवाब ना दिया। कहता यार बड़ा अजीब बाबा है, बड़ा एरोगेंट आदमी। वो ना चलना शुरू हो गया, पर 2 मिनट वो दूर जब गया तो बाबा कहता तेन 30 मिनट लग जाएंगे। वो बेचारा वापस आ गया, कहता यार तू पहले मैं पूछिया तू दसिया नहीं। कहता मैनू तेरी रफ्तार का नहीं सी पता कि तू कितना तेज टुरना है, उस हिसाब नाल तैनूं देखिए दस्सिया सीकर 30 साहब, मिनट बात ये है, मेरी बात ते सुने, मैनू बात ये पहले है, तो ही पता चल गया बात कि ਤੁਹਾਡਾ जवाब की है, तो मैं आगो नहीं पूछना। बात तो सुन लें, बात तो जी सुन लें सर, गुस्सा ना करे, बात सुन ले। बात ये है, तो मुझे पता तो होना चाहिए, जो आदमी मेरे साथ जो है इस मोहम्मद पे बात कर रहा है तो उसको अहमद का मतलब भी आता है, उसको पता है ये अहमद की तारीफ क्या है। तो आप मुझे तारीफ बता दें, फिर आगे चलते हैं। जो आपका मौका है मैं सारा बयान करूंगा ना, मैं बता आप देता बताएं हूँ, तो सही इस्मो अहमद का अहमद मतलब की क्या है। पेशगोई में जी तारिक उसके साहब आप हर मिसदाक टाइम सिर्फ पे हजरत लता मोहम्मद पसारियां सल्लल्लाहु अलैहि होंदियां वसल्लम ने, है और कोई नहीं है। यार तेनू पैनल जंबे ने डिस्कशन सारा है, दिन इसे इधर वास्ते कोई छड़ छड़े है। हजरत पैनल मोहम्मद डिस्कशन सल्लल्लाहु है अलैहि भाई। वसल्लम उस पेशगोई के मिसदाक हैं और कोई नहीं है। एक क्या ही कहा तारिक शख्स है, साहब? वो तारिक हजरत साहब मोहम्मद दोबारा सल्लल्लाहु बताएं, अलैहि हर तारिक साहब टाइम दोबारा बताएं। लताना विच फसाया कर, जो गल वसल्लम। हो रही इस्मो है करन अहमद दिया की कर। पेशगोई के जिंदा मिसदाक साहब, हजरत जिंदा मोहम्मद साहब वो सल्लल्लाहु भी अलैहि तो वसल्लम। बैठे हैं ना। हाँ वो नहीं किधर है, देखिए उनको सिस्टर बटर दे सफिया, दें। बात पता ही क्या है, बात पता ही क्या है, वो बिल्कुल जो है तो सारा दिन कुछ और तबलीग तो करते नहीं, सिर्फ उनका काम ये होता है अहमदियों के साथ जो है ना सींग फसाना। तो इस वजह से लेकिन मैं अभी इनसे तो कुछ तंग नहीं आ कर गया रहे हूँ। ना, नहीं नहीं, मैं इनसे बात ही नहीं अभी तो करना नहीं कर चाहता, रहे ना क्योंकि कुछ। ये हर टाइम जो है तो ना ठीक है, वो तो बहुत सीकर से गलत कर रहे जुबान हैं। इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मुझे भी करनी पड़ती है। तो मेहरबानी करके ये मुझे बुलाया ही ना करें। नहीं, उन्होंने सीकर से बात की है, ये जब हमारी छोड़ बात दें। चल रही है तो ये दरमियान में ना आए, ये 2 मिनट बाद में कर ले जो भी इनका सवाल है या इन्होंने जवाब देना है। जिस सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते वो मैंने दे दिया, आप कभी नहीं देंगे इसको। आप जलसा मैं तो सालाना दे की सकता तकरीर हूँ, करेंगे आगे अल्हम्दुलिल्लाह से, दे सकता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके दे जवाब सकता ऐसे हूँ। ही होते आपके हैं। जंपा साहब जो हैं वो सिर्फ आए हैं अहमदियों के लिए, ये बहुत अच्छा जवाब अब आपने पूरी दिया, बात वो हो गई है ना, अच्छी मुसलमानों बात के हो लिए आए गई ही है। नहीं है। मैं तो सुन के कसम खुदा की मैं तो खुद अकेला हंसता हूँ और परेशान होता हूँ, ये कैसे जंबा साहब अल्लाह ने भेजे हैं नबी पर चले जोर शाहरुख बना भाई, के, अब इससे ना वो वो सिर्फ आपके अहमदियों अटैक के करेंगे। लिए बात आए, सुने, मुसलमानों बात के सुने लिए आए ही नहीं। शाहरुख भाई, अभी वो आपके का खिलाफत पे अटैक करेंगे, अच्छा माहौल नहीं ना रहेगा यहाँ पे, तो आप क्यों जब बस आपको अटैक कर रहे हैं? नहीं देखे मैंने उनको बोला टू सारे द वक्त पॉइंट, अच्छी मेरे साथ बात हुई है, बात जाते हुए ना लड़ाई मेरा नहीं ख्याल है करनी है जेदा ना। साहब जेदा साहब, जेदा साहब का ना लेक्चर का टाइम हो गया, उन्होंने रेस्टोरेंट के पिछले कमरे में लेक्चर भी देना, कोई बात नहीं जाके जेदा बर्तन भाई, को आप रेस्ट जाओ करें। सीधे शाहरुख आप। भाई कोई बात नहीं, मुझे देखे हम तो इतने अरसे से ना यही करते हैं, पूछते हैं। तारिक साहब से अभी देखिएगा, तारिक साहब माइक खोलें। नहीं मुझे तो बता दें, वो तारीफ तो बता दें मैं बता अहमद रहा हूँ की ना मेरे तारीफ। भाई, आप अच्छा मौका भी तो जेदा देना, साहब, आपकी वो मौका भी शुरू तो। हो गई थी ना, खत्म हो गई है ब्रेक, आप जाएं, अभी अच्छा बहुत जेदा अच्छी भाई, बात वैसे हुई मैं है, जाते हुए नहीं। एक वैसे बात है, टॉपिक तो वो खत्म हो गया। देखिए मेरा सवाल का मुझे जवाब मिल लिया। जेदा भाई, आप कल जवाब तो अगर मैं मैंने गलत दिए नहीं नहीं, हूं, जो हकीकत है मौका तो जवाब दे। तो भी मैंने सर दिए मुझे हैं। बात तो पूरी कर लेने देना, ये क्या बात हुई? मैं अगर गलत नहीं हूं तो मेरे कानों ने कुछ सुना है कि कल जैसे वो आमिर नजीर साहब एक हवाला देते हैं कि जो गाली तू मुझे देगा वो ही मुझसे सुनेगा, वो मिर्जा साहब को एक हवाला देते हैं। तो आपने कहा था कि मैं भी कुछ हदीसें लाऊंगा और मैं उससे फिर साबित करूंगा। वो आप क्या साबित करना चाह रहे थे, वो बताएंगे? जी जी, वो आज शाम को जब आएंगे ना आपके इलामा साहब आएंगे, तो पहले नंबर पे जो है ना तो वो उनसे कहेंगे, हम तो वो हवाला नहीं, सामने लेकिन आप साबित क्या करेंगे? वो क्या साबित वो क्या करना करेंगे ना, चाहिए? वो बात की बात है ना, जो साबित करेंगे वो आप भी देख लेंगे, अगर उस वैसे टाइम भी ना आपका देखेंगे तो मुकदमा बात। क्या है, मतलब आप साबित करेंगे क्या हदीसें देके? ये कहते जी जी हैं करेंगे कि वो इंशाल्लाह, हवाला जो भी नहीं है, करेंगे करेंगे ना। मतलब ये कहते नहीं हैं नहीं झूठ नहीं बोला नहीं है। तारिक साहब, नहीं नहीं, हवाला मानते हैं। आमिर नजीर साहब कहते हैं ना भी जो गाली तू मुझसे जो मुझे देगा वही मुझसे सुनेगा। तो इन्होंने उसके जवाब में काउंटर करते हुए कहा है कि मैं भी कुछ हदीसें लेके आऊंगा और फिर अब साबित करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ वो क्या साबित करेंगे आप हदीसों से? देखें जब जब वक्त आएगा फिर पता चलेगा ना।
तो वो क्या उसका जो है नहीं तो वो मतलब वैसे बता दें कि आपका मुकदमा क्या होगा, आप बल्कि साबित क्या एक कर और सकते हवाला भी शामिल कर लें, वो वहीं पे लिखा उस हुआ है कि तू हवाले का मेरे ये कपड़े मतलब फाड़ क्या मैं तेरे लेते हैं फाड़ूंगा, तो वो ये भी गलत साथ है ही या चेक कर सही लें। है वो हम पेश करेंगे ना। वो आप करेंगे, जो मैं हमारा उससे वो वक्त आपका पेश हक है, करते हैं तो वो वो आप वक्त हक है आएगा फिर पता चलेगा गलत है या ठीक है। भाई, वो आप पेश अभी तो वो करेंगे, कर रहे हैं लोगों के सामने। ठीक है, वो अमन नजीर साहब आपको, वो आप जब पेश करेंगे अमन नजीर साहब आपको वो दे देंगे उसका जवाब। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं आपका मुकदमा क्या, आप साबित क्या करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे वो पेश करके? पेपर तो लीक नहीं ना कर सकता, इस तरह तो नहीं होता। अरे वो सीकर कहते उन्होंने हैं सस्पेंस रखा हुआ है मिर्जा ना। साहब ने कहा है तो जो गाली तू मुझको देगा वो मुझसे सुनेगा, वो हवाला सामने लगाएंगे तो फिर पता चलेगा उन अल्फाजों में क्या है और ये बयान क्या करते हैं। वो तो वक्त आएगा फिर मैं क्यों पेपर लीक कर दूं, वो तो इस तरह नहीं तो नहीं, वो होता। ठीक है, लेकिन हदीसों में पेश करके आप क्या साबित करेंगे? वो वक्त बताएगा ना, आप इस बात को छोड़ दें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब अगर लोगों को समझ नहीं आ रही, या जुल्फी भाई आपको समझ आई है कि ये क्या मुकदमा रखने के लिए तैयार बैठे हुए? मैं तो हैरान हूँ, वो कह रहे हैं जब वो सामने रखेंगे तो मिर्जा साहब कहते हैं इन्नमा नरुद्दु सब्बत साबिन अला वजूहिहिम, ये उन्होंने मिर्जा साहब ने कहा है, जिसका मतलब ये है जो गाली तू मुझे देगा वही तेरी तरफ लौटा दूंगा। तो इससे क्या साबित होगा, या आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो हदीस पेश करेंगे उससे क्या साबित होगा इसके मुखालिफ? चले ये तो जो आप पेश कर रहे हैं ना, देखिए जो आप पेश कर रहे हैं तो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो फिर साबित होगा ना। वो हम हो गया। आप आज शाम को साबित करेंगे तो आप उस पे क्या, आप क्या क्या उसका जो है क्या मैंने साबित करते हैं और हम हाँ, मेरी बात सुने, ये नई मैं भाई ये ने बता बात दिया पेश नीचे, करके ना, मैं ये नई भाई ने रिवायत बता मिर्जा दिया। साहब की कोट करके मैं ये कहता हूँ मिर्जा साहब गालीबाज थे। अब आप मुझे आप हदीस पेश करके क्या साबित करेंगे? आपकी औकात के हैं, आपकी औकात के है तो मैं आपको वही तो मैं साबित पूछ रहा हूँ करूंगा। कि आप आपकी औकात ये के खराब है। हो रही है, ये ब्रॉड खराब हो रही है। गलत बातें ना करो दोनों, बस। हाँ असल नहीं उसकी मकसद मैं बात बता देता सुने, जेदा हूँ, साहब आपका ब्रेक नहीं खत्म है। उसने उसने देखे बात कैसी की है तो मुझे हदीस से साबित करो आपकी। मैं ये नहीं कहता सिर्फ आपकी कौन सी मेरी भी हदीस कोई पेश औकात करोगे? नहीं है, ठीक कौन है। सी आप हदीस हदीस की पेश तरफ क्यों करोगे? जा रहे हो अपने आप को लेके? आप नहीं, आम तो दूसरे भाई इंसान हो, समझाएं आपकी जरा, औकात के है। सारी ब्रॉड अच्छी चली है, अभी खराब हो रही है। मैं बता देता हूँ बहन, असल में वो नईम भाई ने सिस्टर सफिया थैंक यू यार सो वो मच। बोलने ही नहीं प्लीज देते, हमने बात क्या करनी है, वो बोलने नहीं देते भाई। ठीक है, वो वैसे भी उनकी ब्रेक खत्म हो रही थी। तो ठीक चलो हो गया। भाई, अल्लाह हाफिज। इस्लाम तो करके जाते हैं ना। अब वो उन्होंने ठीक है, असल में बताएं। साबित ये करना है, वो नईम भाई ने लिख भी नीचे दिया है, जो हमारा पूछने का मकसद पता है क्या बहन, क्योंकि वहां तो टोन यार बताती थी। सीकर ना इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करो मेरे भाई। चलो तुसी कहते हो तो नहीं करते, लेकिन तो समझ तुसी गए होने कि ਉਹ ਭਾਈ करना की जा रहे सी ਉੱਤੇ। कोई नेगेटिविटी चो कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलती। ठीक है, चलो ठीक हो गया। मैं रास्ता हॉट रास्ता डॉग यार और है ब्रेड जरा खा रही मैं हूँ। चाहना पता कि सीकर साहब मेरा मकसद की है, मेरा मकसद है कि ਜਿਹੜਾ दोनों पार्टियां दरमियान डेडलॉक हो गया है ना, एक दूसरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਨੇ ਆ यार, ਇਹਨੂੰ अगर खत्म नहीं किया जा सकता है तो कम से कम डिक्रीज जरूर किया जाए। नसरुल्लाह साहब ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇਣਾ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता नजरुल्लाह साहब। नहीं, उसकी वजह एक बड़ी कोशिश तो खास की बता जा देता हूं। सकती ना, दुनिया का केड़ा काम है जरा सर नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। हाँ जी ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। यार गल सुनो, मेरी क्लियरली गल सुनो। ਸੁਣਾਓ ਜੀ और जड़ी गल मैं कर रहा ना सीकर साहब, है कोई आसान और छोटा काम नहीं है। ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ मैं ਸੁਣ भी ਲੋਗੇ उसी ਮੈਂ पार्टी का ਤੁਹਾਡੀ बंदा ਗੱਲ ਦਾ वां, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। openly, ਮੇਰੀ openly। ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ। जी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੜੀ ਨਾਲ ਹਾਕ ਕੇ कि ये सब गालीबाज हैं, ये सब गुस्ताख हैं, ये सब मिर्जा साहब पे तबर्रा करते हैं, ये सब मिर्जा साहब को गालियां देते हैं। ਇਹ ਟੈਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ सीकर साहब, मेरा अद्धा खानदान जड़ा सुन्नी है, ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੌਂਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਨਦਾਨ ਆ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ। ਮਾਮੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਐਮਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 80% ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਐਮਡੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਗਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। 1% ਤਸਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰਡਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋਪਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਐਮਡੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਾਰ ਦੋ, ਜਲਾ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ lenient ਨੇ ਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ, ਨਾਲ। ਐਸਾ ਸੁਣੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਵੇ, ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਨਰਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਵੀ deny ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਗੋ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਇਖਲਾਫੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਐਮਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਮਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉਹ ਉੱਤੇ। ਯਾਰਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ? very good. ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਜ਼ਰ। मैं ताउल मनान साहब तो बड़े नहीं राजा ताउल मनान साहब यूके के अंदर बड़ी पावरफुल की मतलब की पावर है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ। पावरफुल खुदा दी जात जरा भाई है। अवैस की कहानी सुनिएगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं काटना नहीं चाह रहा था बात अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कल जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक राजा अताउल मनान साहब जो हैं वो बिज़नेस पार्टनर हैं महमूद शाह साहब के, और ये कंफर्म रिपोर्ट आई है कल। ਵੇਖੋ ਪਾਵਰ ਰਸੂਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਪਾਵਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। शाह साहब तो इस वक्त ऑल इन ऑल हैं। सानू की ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, जी ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਨੂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? कोई फर्क नहीं पैंदा, सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ जियो ਹੈ। जियो ਅਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਅਲੀ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਬਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋ ਅਖਰਾਜ ਕਰਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਇਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਖਰਾਜ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਖਬਰ। ਕਨਫਰਮ। ਉਹ ਨਸੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ। ਬਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਰੂਮਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਅਖਰਾਜ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜ ਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਖਰਾਜ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਟਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖਰਾਜ ਕਨਫਰਮ ਅਖਰਾਜ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਕਨਫਰਮ ਅਖਰਾਜ ਹੈ। अच्छा सर, सबको याद होगा जब पहली बार जब मैंने लेटर, मेरा ख्याल है मैंने लगाया था सबसे पहले वो लेटर ना, यहाँ पे ग्रुप में हमें आया था एक एमडी की तरफ से, और मैंने ब्राड लगाई थी। और बिल्कुल अच्छा, मैंने ब्राड लगाई, मैंने अली अकबर का वो लेटर लगाया, तो बाकायदा उसी वक्त मुझे मैसेजेस में एक सवाल है आप मासूम मैं सा सवाल है। म्यूट लगाओ, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ नसरुल्लाह साहब, जी मैं बताता हूँ। नसरुल्लाह साहब जिस ग्रुप ने इखराज करवाया ना, उन्होंने ही लेटर जो है वो वायरल करवाया।
मुझे यार यार तारिक तारिक साहब चौहान फैमिली साहब के को साथ नीचे ना उतार उनका दें, मेरा म्यूट ख्याल लगा है दें, उनका साइड पे मसला ठहरे एक मिनट, नीचे उतार दें और म्यूट लगा दें वो चौहान साहब को नीचे उतार दें अगर माइक बंद नहीं हो रहा, वो फैमिली के साथ हैं कोई। चले अच्छा, ठीक हो। चौधरी नसरुल्लाह साहब, हुआ इस तरह कि जिस ग्रुप ने इखराज करवाया ना, उसने फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात भी तो मशहूर करनी थी ना कि अली अकबर का इखराज हो गया, और ख़ुद ज़ाहिरी बात है किसी ने सामने नहीं आना था, तो वो लेटर जो है वो हमें बाकायदा पहुंचाया गया तस्दीक के साथ कि अली अकबर का इखराज हो गया। मैंने ब्राड लगाई, मैंने ब्राड लगा के वो लेटर सामने यहाँ पे ब्राड पे लगाया भी, और वो यही चाहते थे कि हम पहुंचाया। मेरे दोस्त का सवाल नहीं, ये मैं है, नाम तो नहीं नसरुल्लाह साहब, मैं ना तो नहीं ना दस सकता होने थे, सोर्सेज जो हैं वो तो आपको पता है सीक्रेट होते हैं। बहरहाल वो लेटर जमात अहमदिया के ही बंदे ने हमें हम तक पहुंचाया था, ये कंफर्म है। यार वैसे टू बी ऑनेस्ट ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ भाई सीधी सिर्फ कहते हो, आप भी मनता है ਹਾਰਡ ਟੂ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਆਪੇ ਮੰਨਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਬਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਨਾ, जिस तरह छोड़ दे, वो इधर मौजूद नहीं है, यूसुफ इधर नहीं है, वो मौजूद रहने दो। अच्छा चलें वो ख़त्म करते हैं बात। मैं पूछना चाह रहा था कुछ सफ़िया बाजी से, आपने ये ब्राड लगाई है और आपने जब ब्राड ये लगी हुई थी, यहाँ पे आपने लिखा हुआ था एमी ब्राड फजूल ब्राड, तो वो एमी ब्राड फजूल ब्राड से आपने इस ब्राड को कन्वर्ट क्यों किया? कन्वर्ट क्यों किया? ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, अगर है जरा अबू बकर भाई तुसी ये काम लिखा है ना कि लेटर वायरल करने वाले हैं, तो मैं फिर 100% सस्पिशन अपनी शो करना, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਨਥੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे रिकॉर्डिंग लगी हुई है, ये लोग बैठ के बड़ा वो कर रहे थे कि हमने शिकायत लगा के करवा दिया, इस तरह की बात कर रहे थे। ਬਾਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਅਖਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧਿਓਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾ ਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। फिर मेरे साथ क्या हो गया नसरुल्लाह भाई? मेरे साथ छेड़ लो ना, गया होना छेड़ लो दुश्मनी। मुझे अपना दुख याद आ जाता है, 635 दिन हो गए हैं इखराज को, और मतलब यहाँ से कोई वीडियो गई है जिसके अंदर एक खलीफा वक्त नाम की आईडी बैठी हुई थी। कोर्ट में जाने के बाद मुझे पता चलता है कि जनाब ये रीज़न है, और वो एक वीडियो के ऊपर विदाउट मेरे से बात किए हुए, या अगर मैंने गलती की थी तो मुझे वार्निंग मिलती, समझाया जाता, वो जो प्रोसीजर होता है डायरेक्ट मस्जिदों में ऐलान। और अफसोस की बात सबसे ज़्यादा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर अली अकबर की बात हो रही है ना, मेरा भी इखराज मस्जिदों से उठाकर टिकटॉक पर अहमदी ले आए, और इन लोगों ने जो ऊपर बैठे ना सीकर बदतमीज़, इन लोगों ने लगा दिया स्टिकर के टिकटॉक की एक मशहूर शख्सियत का इखराज हो गया है, और मैं बड़े मज़े से बैठ गई जाकर, मैंने कहा अच्छा देखते हैं किसकी। आपने कंफर्म किया है कि वाकया हुआ है या इनके ਹੈਲੋ ਲੈਟਰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी, दिल का जानी देख लो, कह रहा है कि कंफर्म में नहीं हुआ। नहीं अब तो कंफर्म हो गया, लेकिन वो जो शुरू के दिन थे ना वो बड़े मुश्किल थे, क्योंकि हम करते थे कॉल लोकल सदर को, लोकल सदर कहता था मुझे नहीं पता, मैंने ऐलान किया है लेकिन मुरब्बी साहब को पता है, मुरब्बी साहब नहीं मुझे नहीं पता, मैंने ऐलान किया है लेकिन अमूर आमा को पता है, अमूर आमा मुझे नहीं पता, मैंने ऐलान किया है लेकिन अमीर साहब को पता है। और वो चंद दिन ऐसे ही गुजरे, फुटबॉल बने हुए। और फिर जब ये बात जो है हमने आपस में फ्रेंड्स ने तय कर ली, चंद करीबी लोगों ने, कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए,
क्योंकि ये मसला तो हल हो जाएगा ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जी जी और मैंने पहले खत में ही लिख दिया प्यारे हजूर को कि मुझे नहीं पता सच है या झूठ है, लेकिन मैं ऑलरेडी माफ़ी मांग रही हूँ अपनी करदा ना करदा गुनाहों की, और दुआ करेंगे ये खबर ही झूठी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन फिर जब वो ये बात टिकटॉक पे आई और बाकायदा लोगों ने कस्में खा खा कर इन लोगों को बताया कि जी वो तो गन थी, उसको बाहर फेंक दिया। और फिर जब लाइक आधी आधी रात को, पूरी पूरी रात मुझे ये लोग कॉल्स, और फिर जो मेरे बाबा के साथ मेरे, सॉरी मैंने उस दिन आके रोई भी थी आपसे बात करते हुए उसी टॉपिक पे। फिर मैंने हार के जो है स्वीडन, हाँ मैंने फिर पुलिस में रिपोर्ट्स करवाई। वो भी बड़ी बात थी कि मैं पुलिस में जाती एज आम मतलब खातून होते हुए, बड़ा तकलीफ से गई मैं वहाँ पे। मैंने कहा मेरी जो है वो मैं भी हैंडीकैप, मेरी माँ भी व्हील चेयर पे, मेरा बाप भी व्हील चेयर पे। अब हम तीनों की व्हील चेयर्स होती हैं, एक जो पॉटी चेयर है बाहर पड़ी हुई थी वो पंचर कर गए। फिर उसके बाद धमकियाँ कत्ल की, तुम फितना फैलाती हो तो हम जो है वो कत्ल कर देंगे, डायरेक्ट कत्ल की धमकियाँ। और इसमें सबसे ज्यादा यही वो जो पूरा एक ग्रोह था वो नहीं, कत्ल की यूं बताया ना, सर में गोली मारने की बात की गई। हाँ जी, और वो इतना, मैं पुलिस के पास जाती रही हूँ, पुलिस ने वो कॉल्स उठाई हैं जो ये लोग मुझे धमकियाँ देते थे और गंदी बातें करते थे। उन्होंने पुलिस को गालियाँ दे दी, स्वीडिश पुलिस लाल हो गई बेचारी। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना इसको सिविल केस कर सकते हो, वो करो। हार के मैंने जो है वो कोर्ट में गई, सारा कुछ जमा करवाया। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये पता कर दो कि मेरा पब्लिक ऐलान हुआ कैसे है, मतलब आप किसी को जॉब से भी निकालते हो तो अल्टीमेटम देते हो, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं छोटे छोटे बच्चों को ख़राब करती हूँ, मैं बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही थी। जबकि मेरे स्टूडेंट्स में मैं 85 साल की आंटी को भी बच्चा ही कहती हूँ। तो वो समझे कि मैं बच्चा बच्चा करती हूँ, मेरी स्टूडेंट्स बच्चा बच्चा बच्चा, मेरी क्लासेस भी ख़त्म हो गई। फिर वो केस जो है जब शुरू हुआ तो उसके ज़रिए उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि वार्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ये पता चल गया कि वार्निंग नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने, ये जो अभी पहले आए हुए थे भाई, उन्होंने जो है मुरब्बी साहब से कांटेक्ट किया, मुरब्बी साहब ने उनको पता नहीं क्या कुछ बताया। खैर अब हमारी जो लास्ट हेयरिंग हुई थी उसके ऊपर जमात के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन्होंने कहा कि हम ये केस ख़त्म करना चाहते हैं, इसमें कोई जान नहीं है। तो जज ने कहा कि नहीं ये केस चलेगा, और मुझे जो है वो लीगल एड भी मिल गई, क्योंकि जज ने कहा था कि ये इजी नहीं है, मतलब मेरी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ कि मैं इसको चलाऊं, तो आप एक वकील और सारा कुछ, वही लीगल एड मिल गई। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। और ये अब मैं ये कहती हूँ कि ये थैंक यू टू टिकटॉक के अहमदीस जिन्होंने मुझ जैसी आम घर में रहने वाली माँ को कोर्ट तक पहुँचाया, और वहाँ पर जो है मैं सिर्फ अपने किरदार की, अपने पेरेंट्स की किरदार की बेगुनाही हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। और पीछे रीज़न क्या निकला कि चंद लोगों ने एक वीडियो जिसके अंदर मैं बात कर रही हूँ खलीफा वक्त नाम की आईडी से, उसको बेस बनाकर शिकायत की, और इन लोगों ने आओ देखा ना दाओ इखराज। अब मार्च में 2 मार्च को हेयरिंग हुई थी और जज ने कहा था पूरा कि बता इखराज का देना लेटर कि दो। आप उस आईडी को मुखातिब करके कह रही थी और इन्होंने कह दिया कि ये खलीफा वक्त जमात अहमदिया के बारे में बात कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब जो सलूक, मैं अब खड़ी रहूँगी, ये लोग मुझे कहते हैं, मुझे पिछले दिनों लास्ट परसों तरसों भी कह रहे थे, ये जो आए थे भाई, बहुत अच्छे भाई हैं, कि आप बस छोड़ दें, घर पे बैठें। मैं नसरुल्लाह भाई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं घर पे बैठ गई, लेकिन इन लोगों ने मेरी जान नहीं छोड़ी। और मेरे साथ क्या हुआ कि अचानक मेरी राइट साइड पूरी पैरालाइज हो गई। आप मुझे बताएं, ये लोग जो आपको तंग कर रहे थे वो टिकटॉक के लोग हैं या रियल लाइफ के हैं? नहीं, टिकटॉक के रियल लाइफ के अंदर कन्वर्ट हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पता क्या हुआ है चौधरी नसरुल्लाह साहब, ये शेख आदि नाम का वो जो है ना, आप जानते हैं उसको, उसने बाकायदा नंबर वायरल किया इनका,
मेरी पिक्चर 3 घंटे ब्रॉड लगाकर, मेरी पिक्चर सामने लगाकर, नीचे लिखा हुआ था कि आंटी किसी अच्छे मर्द को ढूंढ के शादी कर लो, और अहमदियों का तांता बंधा हुआ था वहाँ पे बात करने के लिए। लाइक मेरी पिक्चर लगा दी, टेलीफोन नंबर नीचे लिखकर कहा कि ये नंबर बांटती फिरती हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि जब आप जैसे या फिर मलिक साहब जैसे लोगों ने इनको जवाब दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अंदर से अच्छा इतना लगा कि कोई तो है जो कहे कि शट अप, कि बस कर दो। अच्छा मैं ये बताती हूँ तो आपको। साहब चौधरी साहब एडे बहादुर ने जवान जाके एक खातून जो व्हील चेयर पे हैं उनकी गैलरी में पड़ी हुई व्हील चेयर के टायर पंचर करके आ गए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਧਰੋਂ ਡੰਡਾ ਲੱਭਣਾ। अल्लाह रहम करे। मैं बता रही थी कि मेरे जो है ना राइट साइड पैरालाइज हो गई। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन आई हुई थी तो उन्होंने फौरन, मतलब बेटे ने फौरन चेक, मतलब पता चल गया। आपने एक अदद फैक्स जी डायरेक्ट कर देनी थी, क्योंकि कोई तरीका नहीं छोड़ा मैंने। ना हम समझ सही बंदा नहीं मिला मशीर आपका। नहीं नसरुल्लाह भाई, कोई तरीका बताएं कि मैंने यूके अप्रोच करने की कोशिश ना की, कोई एक तरीका बताएं। आप कोर्ट जाने से पहले, आप कोर्ट जाने हाँ से जी। पहले करती, अगर 15 मिनट में आपका मैसेज ना पहुंचता तो मुझे कहती। मैंने वहां पर लोकल जो यूके के रहने वाले थे ना, उन्होंने लेटर्स लिखकर वहां पर हैंड डिलीवर भी किए। वहां पर जो है यूके से ही वो जो रजिस्ट्री होती है वो करवाई। फैक्स जो होते हैं कॉल जहाँ पे फ़ोन कर प्राइवेट सेक्रेटरी से बात करते हैं, वो 100 से ज़्यादा लेटर्स हो गए मेरे। मतलब इतने लेटर्स भेजने के बाद भी जो है, और पहले क्लासेस जब होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर जवाब आ जाता था। आपने कोर्ट की तरफ चली गई है ना, या कोर्ट की तरफ जाने से पहले सीकर ये बहरहाल अब मैं क्या अर्ज करूं। अल्लाह ताला रहम अब करे। मुझे आप 2-3 यानी कि लोगों टिकटा ने- के लोगों की वजह से आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो है डिस्टर्ब कर रही हैं, कि अब मैं आपको कैसे अक्लमंद कहूँ। 2 बंदे हैं, इनको इन्होंने शट अप कर कॉल दी कर है। देनी थी आपने, एक बात खत्म। हर कोई इतना बहादुर नहीं होता ना, और इस तरह की बातें सुनकर अभी जो पिछले दिन जो चैलेंज हुआ है, जो सेरेमनी हुई है, मैं लिटरली बिल्कुल खत्म हो गई थी कि कर क्या रहे हैं लोग। अब विक्टिम शेमिंग का बहुत ज्यादा है। खैर शुक्र अल्लाह का, वो जो पैरालाइज हुई थी चीज वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में वापस आ गई। लेकिन अगर उस वक्त नहीं वो वापस आती तो इन्होंने कहना था देखा निशान हो गया, हम तो पहले ही कहते थे। अल्लाह ताला रहम करे। बाजी एक बात याद रखें, अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ देख रही होती है और वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बस जो अगर देखे ना कि आपका वास्ता इस तरह के होकर तो आपको नहीं जा रही, खुदा ताला तक मजलूम की जो हाँ है ना वो फौरन पहुंचती है। अपने खुदा से दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली अच्छी ठीक हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। और इन चीज़ों की, इन टिक टाकर्स की वजह से आप बीमार हो गई, आपने इतना प्रेशर ले लिया। आप एक मैच्योर औरत लगती हैं, लेकिन यार आई डोंट नो व्हाट टू से सीरियसली। भाई इस तरह की बातें जिंदगी में कभी कोई सुना था? ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਮਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इनको धमकियां पता क्या दी गई हैं? मेरे पास वो भी बल्कि मेरे पास क्या सबके पास ही पड़ी होंगी। वो एक बंदा वहाँ पे बैठ के कह रहा है औरत का इनका नाम लेके, तू इधर मेरे हेके च वज जा के, तो जो मलक वर्गा जाके हेके च वजदा है, फिर तुसीं अगे हालात वेखे ने। तुसीं धमकियां वेखो ना, औरतां नूं धमकियां दे रहे ने। बदमाशियां चेक करो तुसीं इन्हां दियां। मैं तो ये समझती मैं हूँ कुछ ना कुछ चीज़ां ने मनु समझ तो वो मेरी समझ तो कासर ने शायद मेरे ची ना इलम नहीं है कि टिक टाकर किसी बंदे दा फ्यूचर सैट करवा रहा। कोई गल करन चाहती समझ नहीं आती भरा मेरे।
अच्छा माजरत जी, मैं सिर्फ टोक रहा हूँ एग्जैक्टली। मैं आपसे बता दूं अपने भाइयों को, एग्जैक्टली 40 मिनट बाद सब भाई पॉपकॉर्न बॉटल्स में जो भी कोक की लेनी है लेकर रिलैक्स होकर ब्रॉड ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे 40 मिनट बाद आपको आज इंशाल्लाह देखने को मिलेगा बहुत कुछ इंशाल्लाह। जी आप आज ही आज ही जी जी हल 40 मिनट बाद पूरे। किस किस ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾੜ नहीं नहीं मेरी ब्रॉड मेरी ब्रॉड यार दिल का जानी बड़े अच्छे कमेंट कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। सही। लेकिन ये लोग समझते हैं कि एज अ वुमेन डरा देंगे, ये नहीं होने वाला इंशाल्लाह, ये नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को डराया है, बहुत लोगों को पर्सनल पिक्चर्स लेकर, मेरी पर्सनल पिक्चर्स लेकर ये लोग घर तक पहुंचे हैं, तभी ज़्यादा मसला हुआ है। और जमात में सब एक दूसरे को जानते हैं। यकीन करें बाजी, मेरे लिए ये नई बातें हैं जो आप बता रही हैं। आप जानती हैं मैं तो कभी आया ही नहीं आपकी ब्राड पे। एक दिन आपने मेरी ब्राड पे आके एक पॉइंट किया था कि मुझे तंग किया गया, तो मैंने उसके ऊपर रिबर्टल फौरन दे दिया था, आपको याद होगा। हाँ जी, और मैं शर्मिंदा भी हूँ, मैं इतना बहुत तकलीफ देती चीज़ वो आके शिकायत लगाना, लेकिन मुझे लगा कि ये भाई बैठे हुए हैं, इनसे जाकर कहते हैं कि हो सकता है कुछ इनके कहने की वजह से लोग रुक जाएं। नहीं वैसे भी ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਛੜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ठीक है मुखालफत होती है हर थां ते होती, लेकिन फिर भी कुरान भी कहता है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस लेवल ना कर दे, मजबूर ना कर दे कि इंसाफ का दामन छोड़ दो। इंसाफ होना चाहिए। ते ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है अस्सलाम वालेकुम सिकर भाई। बेहतर गल है जी जी साहिल भाई वालेकुम। मैं सिर्फ आपके लिए ऊपर आया हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सिकर भाई 40 मिनट का मतलब 40 मिनट ही है ना? जी जी भाईजान तुसी मेरी लत खिंच लो, 40 मिनट ही नहीं पाए एग्जैक्टली। ਸਿਕਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਵੈਸ ਖਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬॉडी ਬਿਲਡਰ ਸੀ? नहीं बॉडी बिल्डर नहीं, आवाज की गल कर रही। अच्छा दूसरी नसरुल्लाह भाई यहाँ पे बैठकर आप हाँ कर रहे हैं ना, अभी इस लाइव के बाद जो आपको टांगा जाएगा ना फिर से, वो आप जरा सोचिए उस बारे में। मेरी जान मेरी जुत्ती नहीं परवाह नहीं। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੰਗ ਲੈਣਗੇ। तो भाई मेरी ब्रॉड पे आना ही बहुत बड़ी बात है, आपका आना ही, क्योंकि सिकर भाई मैंने देखा है तारीख, मैं टिकटॉक हम भी काफी अरसे से चला रहे हैं, जिस तरह मीर सलीम की उस लहजे को, उसके उस अमल को जिस तरह नसरुल्लाह भाई ने कंडेम किया है ना, आज तक कोई अमदी नहीं कर पाया। सुना आपने वो? बिल्कुल सुना मैं, इसलिए तो मैंने अगले बात ही कोई नहीं की, मैं खामोश हो गया हूँ। एक बंदा जब आपको पहली फुर्सत में इंसाफ की बात कर देना, तो फिर ये वो नहीं होता कि आप किसी को फोर्स करो कि भाई इस पे क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, उससे ज्यादा जलील कौन शख्स होगा जो सच जानता हो, सच्चाई जानता हो, मगर झूठे के साथ खड़ा हो। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਅਠਵਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ। ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਸਰ अर्ज नहीं है कि मेरा सगा भाई मेरे बाप के नतफे तो पैदा होया भी अगर गलत होएगा ना, तो मेरे अंदर इन्नी जरूरत है कि मैं गलत जगह ते गलत कवांगा। ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਐ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ? ਯਾਰ ਉਹ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਹਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾ गुलाब के ਬਰਾਬਰ ऊपर बात करते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अटफल साहब ऊपर आ जाएं, बात करें। नहीं, वो बात करेंगे। असल में आमा नज़ीर साहब के जो ये कॉलेज में उधर ये अली अकबर थल्ले आया है। बाहर आलू छोले बेचते रहे हैं, इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है उनके साथ, और ये आते जाते उनको देखा भी करते थे। इन्होंने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं, लेकिन भूल गई हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ इनको ना उनको सिखाया। कोई ना छेड़े। अटफल साहब अभी उनको भी क्यों मेरे ऊपर एक छेड़ेंगे? नया भी वो रिश्ते में हमारी कोई साल होती नहीं है, हम उनको छेड़ें। आ जाएं ऊपर बात करें। अच्छे माहौल में कोई आके बात करना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह। तारक चौहान साहब आज बड़े चुप चुप बैठे ने, उन्होंने की किया आज? तारक नहीं, वो चौहान टाइम पे साहब बोलते ना, हैं। तारक चौहान साहब कावा पी रहे ने। मैं सुन रहे हैं सारियां गल्लां, मैं मौजूद हाँ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ। ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ मैं ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਆਪਣਾ ਨੇ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿਕਰ ਯੂਸਫੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਪॉर्टेंट है यार। ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣਾ। यूसफी थल्ले मैसेज है, मुबल्लिगीन ने ज़राइल बगलाग मुखालफीन और मुर्तदीन के साथ महफिलें और दोस्ती करने वाले अपने अखराज का इंतज़ार करें। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੰਦੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ। अल्लाह अकबर। आपको डर नहीं लगता नसरुल्लाह भाई? बाजी अल्लाह की कसम नहीं लगता। भाई दुआ इससे करें, ज्यादा मेरे तो लिए भी बड़ी दुआ बात करें। नहीं लगता। नहीं सर, ये बात नहीं हो सकती। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता, ना किसी दरिंदे से, ना किसी इंसान नहीं, से। कहती तो मैं भी यही हूँ, कहती नहीं, तो आप मैं तो भी सिर्फ यही हूँ, कहती हैं, मैं तो लेकिन प्रैक्टिकल ही करता हूँ, मुझे तो मौत से भी नहीं लगता। नहीं, मैं प्रैक्टिकली नहीं करती। सारी दुनिया जो लोग रियल लाइफ में मुझे जानते हैं, मुझे जानते हैं। मैं ना इखराज से पहले इंटरनेशनल कुरान क्लासेस की इंचार्ज थी, तो हमारे पास स्वीडन, डेनमार्क, पूरा स्कैंडिनेवियन और कनाडा, अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, लाइक ओवरऑल सारी स्टूडेंट्स थी। तो हमारी 19 आवर्स तक क्लासेस चलती थी, सुबह से शाम तक, सर्फ व नहव की, ग्रामर की, तजवीद की, तर्जुमे की, ग्रामर ज़्यादा चलती थी। तो वो कल कोई बात हो रही थी, तो मैंने कहा अगर अटफल साहब ऊपर आके वो मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सवाल का बाजी मैंने क्लियरली जवाब दिया और ओपनली किया ब्रॉड पे बैठ के। मुझे वाकई नहीं डर लगता, जी सिर्फ अपने खुदा से रसूल डरता भाई, हूँ। बाजी इसके पीछे ना एक लॉजिक मैं जो है है, ना एक लॉजिक है, समझ नहीं आता कि सुनने, अगले आपको दिन समझ आ जवाब जाएगी, सूझता है मुझे। आपको समझ आ बताएं। जाएगी। ये मेरी बात सुनना, जो इंसान सही मायनों में खुदा ताला से डरता है, फिर वो किसी से और नहीं डरता, क्योंकि जब आप बंदों से डरते हो तो अल्लाह ताला खफा होता होगा। ये ऐसा मेरी सोच है। जो बंदा अपने अल्लाह से डरता है, फिर अल्लाह काफी है उस बंदे के लिए, और इज्जत और जिल्लत है ही खुदा की तरफ से, दोनों सूरत। जब आपका ये जिस यकीन तरह से पुख्ता हो जाएगा ना, तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। नहीं, डर है या अल्लाह, जो एम्बुलेंस जा रही है, जो भी जाए अल्लाह में खैर करे। मुझे असल में ना दिल करता है कि मैं इन लोगों को जवाब दूं या पे शटअप कॉल दूं, लेकिन बस वो एक आदत नहीं है, सारी जिंदगी झिझक आ जाती है। जबान तो कोई भी ऐसी यूज कर सकता है, लेकिन मैं वो एक तो करना भी नहीं चाहती, और दूसरा ये कि जवाब अगले दिन समझ आता है, वाजी बात 24 घंटे के सुने, बाद। हाँ आप यकीन रखती हैं ना अल्लाह ताला आदल है? बेशक बेशक। आप यकीन रखती हैं ना कि वो अरहम अर्राहिमीन है? बेशक। ठीक है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि वो कहार भी है, जब्बार भी है। या बिल्कुल।
ठीक है, तो फिर बंदों से कैसा डरना? बात भी सही है। ठहर जाओ, मैं उठ के बैठ बात जाऊँ, है। 1 मिनट। अटवल भाई जरा ऊपर आइएगा, अब मैं आपसे बात करती हूँ आज। अटवल साहब, भाई तो नहीं कह सकती हूँ उस बात के बाद, लेकिन अटवल साहब ऊपर आके ना मुझसे डायरेक्ट पूछें, जो कल आप एक बनाना चाह रहे हैं बात कि मैं बच्चों को ख़राब करती हूँ। कल आप हुसैनी साहब की ब्रॉड पे कोई शिकवा कर रहे थे, आप ऊपर तशरीफ़ लाएं, आप जो पूछना चाहते हैं मैं आपको जवाब दूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। सफ़िया बाजी, मेरी इतनी जुर्रत नहीं कि मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकूं। जज़ाकल्लाह, आपने कल आप कह रहे थे ना कुछ हुसैनी साहब से। नहीं, वो सैनी साहब ने क्लियर कर दिया था। जज़ाकल्लाह सफ़िया बाजी, शुक्रिया। हो गया था क्लियर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्लियर होगी बात, बंदा क्लियर। नसरुल्लाह भाई, आप आइंदा देखिए मैंने मैंने आपको कहा साथ है ही ना, ये बिठाया अच्छे था। अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है। बस मेरा तो दिल साफ हो गया इनसे, ये अच्छे इंसान है, तो मैं तो इनको अब कुछ नहीं अच्छा। कहूंगा आइंदा के बाद। ये अच्छे इंसान है, हाँ, मैं भी इनको ना अच्छे इंसान है। चलिए, अल्लाह में जज़ाए खैर दे उनको कि अगर बात पूछ ली थी। हमारा जी लेकिन इसी बात है जी, मुझे तो हैरत हो रही है आपकी बातें सुन के। बुरा ना मनाइएगा बाजी, मैं थोड़ा सा मुंह पाटूं नहीं नहीं कि नहीं, बोलो आपको बच्चे, टिक क्या टाक मसला के है? लोगों ने, टिक टाकर्स ने आपकी रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ डिस्टर्ब कर दी है यार। आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन वो मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोग जानते हैं ना, मैं आपको बताया ना कि अगर बात सिर्फ टिकटॉक तक होती ना, तो लेकिन आपने रजा चूंकि साहब को मैं कातिल लिख क्लासेस की देना था कि इंचार्ज आप भी थी। मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बात ही खत्म हो जाती। मैं आपको बताया, मैं 100 से ज्यादा लेटर्स जा चुके हैं मेरे, किस एक का किस नंबर जवाब पे नहीं आया भेजते है। हैं, किस नंबर पे भेजती हैं आप? मैं कभी फैक्स के जरिए, मैं आपको फैक्स नंबर भेज दूंगी, और फैक्स भी कभी खुद नहीं करती हूँ, ज्यादातर कभी किसी स्टूडेंट को कह दिया, मतलब बच्ची को कह दिया, कभी खुद कर दिया मैं कि कुछ शायद बातें डिफरेंट नंबर भाई से यहाँ चली नहीं जाए। मैं ब्रॉड पे कर सकता, आप मुझे बताइएगा, भेजिएगा कौन सी फैक्स नंबर पे करती हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे तो पहले तो जवाब लाइक क्लासेस के बाद कोई होती थी कि हम नया पारा शुरू करने लगे हैं, कुछ है, तो वो 2-2.5 हफ्ते में जवाब आ जाता था, लेकिन इस दफा कोई जवाब ही नहीं आ रहा। मैंने तो जिंदगी में जितने खत लिखे हैं, मुझे सबका जवाब मिला पूरी लाइफ में। इखराज से पहले तक मेरा भी यही था। आपका कट गई है ना, आपका पत्ता कट चुका है, आप जड़ से लैदा हो चुकी है। अब आपकी दुआ, वो फाइबर ऑप्टिक केबल कट गई है, आपकी दुआ कैसे पहुंचेगी? अब कैसे बातें पहुंचेगी? नहीं यार, ऐसी बातें ना लेकिन करो। मुझे लगता है हो कुछ गया लोगों आपका ने की है गड़बड़, ठीक है, कुछ लोगों ने गड़बड़ की है। देखना जिस दिन प्यारे हुजूर तक असल बात पहुंचेगी ना, हाँ और जी, मैं तो कभी इंटरनेट डटी नहीं ठीक है रही कि आपका? मैंने कोई गलती इंटरनेट नहीं ठीक की। है आपका? कितने एमबी का पैकेज है आपका? इंटरनेट ठीक चल रहा है। फिर इस शुक्र है। इंटरनेट कर रहे, ठीक है ओ एक जी। मैं वाकया याद, किसी दोस्त ने सुनाया कि एक लड़का सी थी, ਉਹਦੀ शादी नहीं सी ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਝੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੇ 100 ਫੈਕਟਸ ਹੋਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਕਰ ਦੇ। हाँ, या तो रॉन्ग नंबर ते कर रहे थे, है ये भी हो सकता है। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? बिल्कुल आ गई। ਉਹ ਤੇ ਗਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਰਬ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਸੂਲਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤਕੀਏ ਥੱਲੇ ਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆ ਗਿਆ। ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤੀਆ ਤੇ ਤਕੀਏ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਇਦਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਐਸਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਰ। ਔਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਇੰਜ ਖਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ। ਇਹੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਜਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। जिसको बताती हूँ ना, कोई अहमदी सब हैरान हो जाते हैं, और यही मेरे लिए ਹੈਰਾਨ सबसे ਕੀ ज्यादा ਪਰੇਸ਼ਾਨ हैरान ਹੋ कोई ਜਾਂਦੇ बात ਪਏ ਆ नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ और ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ अगर ਰਹੇ ਹੋ। मैं कोर्ट में ना जाती और मुझे जमात से मुराद ये कि वो लोग जिन लोगों ने ये किया है, स्वीडन के मुकामी, वो मुझे कोर्ट के जरिए रिटन जवाब ना देते तो सारी जिंदगी मुझे, मैं मतलब लोगों को क्या कहती कि ऐसा होता नहीं है, एक मैं ਮੈਨੂੰ कर ली ਲੱਗਦਾ जमी ਕਿਸੇ सी। ਨੇ ਖੇਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ। नहीं मैं मुझे वो ब्लॉक कर चिट्ठी दिया पढ़ो था ना, अमीर साहब ने। बल्कि ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਾਜੀ, ਇनको बताएं वो ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਪੜੋ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਪੜੋ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਪੜੋ, ਤੇ ਜਮਾਤ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ कि हम वापस लेने को तैयार है सेटलमेंट के लिए। और दसो नसरुल्लाह भाई वो ਵਾਪਸ ना ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ पब्लिक है ना, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। लेकिन रीजन असल नहीं बाजी, एक मिनट दे दुसला साहब Case क्या गल है? है वे बाजी कह रहे ने कि भाई दिस इज माय डेफेमेशन, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਆਖਰ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਕੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਪੜੋ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਐਡੇ ਭੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਦ? ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਏਡਾ ਭੋਲਾ ਵਾਂ ਭਾਈ। ਲੈ ਜੀ 23 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਕੌਰਨ ਸ਼ਾਪਕੌਰਨ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ 23 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ 23 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੈਸੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ 50% ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਾਤਾ। अच्छा वो बस मैं बंद करती हूँ। मैं नसरुल्लाह भाई, एक बात है, बल्कि दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं स्वीडन में रहती हूँ ना, तो यहाँ पर अहमदी मुझे अक्सर कहते हैं ये तो आपके साइड की स्टोरी है, दूसरे साइड की क्या स्टोरी है। तो जिनको शौक है दूसरी साइड की स्टोरी सुनने का, वो सिंपल कॉल करें, स्वीडन वेबसाइट्स पे नंबर है, और उनसे कह दें कि जो प्रोसीडिंग है केस की वो दे दें। दूसरा ये कि जो स्वीडन में केस है ये पब्लिक के है, तो कोई भी इसको ले सकता है। तो सिंपल एक ईमेल करनी होती है और वो कोर्ट वाले ईमेल भेज देते हैं, जवाब में प्रोसीडिंग्स भेज देते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली इसकी मिल जाती हैं। बाजी एक मिनट जरा मुझे मौका दीजिएगा, वो फिर ले शायद लो वो मौका जी। मुझे, हाँ एक मिनट से माजरत को तक लगेगी। नीचे एक आईडी आई है, थिंक कोई एक्स साहब है, मुझे नहीं इनका कभी तारुफ नहीं हुआ, लेकिन रात मैंने क्योंकि स्पेशल सुनी है, मैं लाइव नहीं था सुन सका, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर प्रॉपरली उसको सुना, वो जो जिसमें बता रहा हूं मुझे गाली निकाली गई मियाँ साहब की तरफ से, उस ब्रॉड में मैंने सुना। तो ये भाई साहब जो है ये कह रहे थे कि मतलब दजल कर देने ते 3 सेकंड दी ते 4 सेकंड दी ऑडियो ते फलाना फलाना फलाना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ते
ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੇਖੋ, ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ? ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਐਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਇਆ ਨਾ, ਨਜਬ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਛੁਡਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਪਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਭ ਲਈ ਆਡੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈਏ। ਤੂੰ ਪਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਡੀਓ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਈ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? 7 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਆਹੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੌਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਰਾਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖ ਦਾ ਪਿਓ ਗੁਸਤਾਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਏਡੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਰਾਡ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਮ में ਜ਼ਿਆਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਮ में खुद ਆ ਗਿਆ, कैसे ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਸੀਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਰੋ, ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਕਮਾਨ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੀਨੇਜਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਲਾਤੀ ਬਰਾਡ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ A to Z ਚੁੱਕ ਲਓ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਾਲਾ। ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ, 1 2 10 ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤਲਕ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਕ ਸੀ। ਰਾਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਛੜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਲਕ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬ ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਨੋਚ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੁੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ ਨਸੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਦੋਸਤੀ, ਗਮੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਡਾਇਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਏਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੁਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਦਾਮਨ ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਫਿਰ ਤਲਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਰਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਚੰਦਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ, ਸਗੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਤਲਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵੋ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਰਸਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, 13ਵੇਂ ਸਾਹਬੀ ਸਨ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਮਨਸਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। नहीं मैंने नहीं सुनी भाई सगीर साहब के बारे में कोई बात। सिकंदर साहब, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ,
ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਰਸਾ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਹਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਮ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਤੀਰਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਛੱਡਣਗੇ ਅਗਲੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਟਰ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਹੈ ਮਗਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਫ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਆਪਾ ਤਲਤ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਨ। ਆਈ ਸਮਝ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਨਾਫਕਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਨਾਫਕਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ, ਸੇਬ ਰਾਜਾ, ਵਡੋਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬਰੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ, ਜੋ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵਿੱਚ 1-2
ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਦੇਤਾ ਤੇਰਾ ਇਨਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਨਾਈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ताला इंशाल्लाह। ठीक है जी सारे भाइयों को, मैं तकरीबन बाजी बहुत शुक्रिया, मैंने वो बस ब्रॉड लगाने लगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे लगा। थैंक यू सो मच, हाफिज। मिलते हैं ब्रेक के बाद असल में। बिल्कुल, मेरी भी क्लास स्टार्ट होने वाली है जी जरूर। ओके दोस्तों, कौन ब्रॉड बनाने लगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ सीकर लान लगा ब्रॉड सफिया बाजी के खिलाफ। चली कर लो सारे। क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास स्टार्ट है। अपने नहीं फौजी ना मेरी मारो तो ना कुरान की क्लास है। जरूर जज़ाकल्लाह एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह नसरुल्लाह भाई, बहुत अच्छा। अल्लाह हाफिज़। रुकना, ये मैंने लगाई है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। आपने लुबना बाजी की फोटो लगा दी है ना, इसलिए वो तारीफ कर रही है। ये तस्वीर मेरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो वो बच्ची दे रही है ना कि आई डोंट केयर, हाँ तो वो नसरुल्लाह भाई की जो है ना वो बातें सुनकर मैंने यही लगानी है, आई डोंट केयर। सिंपल, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और अपने मामलात अल्लाह को सौंप दें, बस। मेरा तो ये मशवरा है, फर्स्ट टाइम आपकी ब्रॉड पे आया हूँ, ठीक है। जब इंसान हर चीज़ अपने अल्लाह के हवाले कर देता बहुत है मजा आया, बस फिर जब अल्लाह के हवाले कर देंगे सब कुछ, तो फिर आपको किसी का खौफ नहीं रहेगा। अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाकल्लाह। तदबीर करने वाला है। ठीक है परिजा, सलामत ख्याल रखें रखना। अपना बहुत सारा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आप भी बच्चे। जज़ाकल्लाह नसरा भाई, जज़ाकल्लाह परिजा, अल्लाह हाफिज़। तारिक भाई एज यूजुअल ऑलवेज थैंक यू, जज़ाकल्लाह। डिकोडर थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है, हम भी चलते हैं, मेरी कुरान क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये लोग बाकी ब्रॉड्स लगा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ स्पैरो। और हाँ स्पैरो, अगर आना है ना तो जूम पे मैं लिंक भेज दूंगी आपको, ठीक है। अभी 6:30 पे होगी। और सबके लिए जी मॉन्स्टर का भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सबका आने का, सबका सुनने का। और आई एम स्पीचलेस, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना मज़ा आया और कितनी स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि वो जो हादसा हुआ था उसके बाद रिकवरी में थी, लेकिन अब आज फर्स्ट टाइम लगाई है ब्रॉड उसके बाद, तो इट फेल्ट गुड। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, आमीन सुम्मा आमीन। ये काम पाकिस्तानी अवाम करती है, एमडी नहीं करता भाई। कि मैंगो बताकर बीच में कद्दू डाला हुआ, ये हम लोग नहीं काम करते भाई। क्या कर रहे हो, मेरा दिल खराब कर रहे हो आप। उसकी जूस लेना, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, उस पे क्या लिखा होगा देख लेना, उसको फिर हम बाद में देख लेंगे भाई।